कम खुश आमदीद एमी फूड सीक्रेट में, जहां हर खाने में होता है जायके का राज और हर रेसिपी बनती है दिल से सिर्फ आपके लिए। आज हम बना रहे हैं बन्नू का बीफ पुलाव। ऐसा मजेदार, जूसी और खुशबूदार, सिर्फ देखकर ही भूख लग जाए। ना तेज मसालों का शोर, ना ही लंबे प्रोसेस का, और बस आसान तरीका और दिल को छू लेने वाला जायका। हर दाना अलग, हर नवाला नरम और गोश्त ऐसा गल गया जैसे मक्खन। मजेदार इतना कि बस ना ज्यादा मसाले, ना लंबा चौड़ा झंझट, बस एक चमचा लिया और दिल बोल उठा हुआ। आज एमी फूड सीक्रेट में लाए हैं आपके लिए ऐसा जूसी, चटपटा, लाजवाब बीफ पुलाव जो सिर्फ पेट नहीं दिल को भी पुलाव, जो हर नवाले के साथ जुबान पर भी मोहर लगा दे। क्या बात। मेरी यूट्यूब की पहली इनकम कितनी आई ये भी आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह में सालों बाद इनकम आई है। तो हम जो खास चीजें नोट कर लें, कॉपी पेंसिल साथ रख लें और इसकी रेसिपी आप लिख लें। बीफ 1.5 किलो आज मैं पुलाव बनाऊंगी। इसमें मैंने डाला है 2 किलो गोश्त और 2 नलियां डाली हैं इसमें, जो काफी मवाद से भरी हुई है। और मैंने इसमें डाल दिया है पानी मैंने 4-5 गिलास पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि यखनी हमें उतनी ही चाहिए जितने हमारे चावल। तो इसमें साबर डाल दूंगी मैं प्याज के साथ खड़े मसाले कुछ डाल दूंगी, और इसमें डाल दूंगी लहसुन जो होता है वो गल जाता है। और जो सीक्रेट ये एक पोटली है, इसमें खास मसाले हैं, मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं। अब डाल देंगे हस्बे जायका इसमें नमक, और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन गोश्त गलने तक, ताकि अच्छे तरीके से बीफ का गोश्त गल जाए। गोश्त गल गया था बहुत अच्छे तरीके से। मैंने तकरीबन इसको रखा है 20-25 मिनट। अब इसको हम करेंगे जो इसमें है या निकाल लेंगे, और जो इसमें हमने साबुत प्याज डाले थे वो भी निकाल लेंगे। और देख सकते हैं कि गोश्त कितना जूसी और कितना अच्छा सा पक चुका है, क्योंकि हमें इसी पहले ही गलाना होता है। बाद में हमें कोई इतना लंबा चौड़ा झंझट नहीं करना कि इसको भूनते फिरे। तो जो प्याज मैंने साबुत डाले थे इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत अच्छी सी इसकी बन जाती है। अब इसमें हम सारा जो गोश्त की बोटियां हैं वो डाल देंगे, और खड़े मसाले हैं वो निकालते जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए थी खुशबू। और जो पोटली सीक्रेट हमने डाली है उसमें कौन कौन से मसाले, आगे चल के सब कुछ आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से मसाले हमने डाले थे। और जो हमारी जो नली की बोटियां हैं बहुत अच्छे से गल गई थी, और मैंने सारा बोनलेस लिया है, सिर्फ 2 ही नली की बोटियां थी, बाकी मैं सारा निकाल लूँगी और निकाल के इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। क्योंकि मैंने साबुत मसाले, खड़े मसाले ऐसे ही नहीं डाले। बच्चे शोर करते हैं कि मुंह में जब आते हैं मसाले तो फ़ौरन निकाल कर फेंकते हैं, तो इसलिए मैंने वो पोटली बना कर रखी है, और उससे सारी खुशबू और जायका जो आ गया। अब जो हमारे पास यखनी बची थी उसको भी हम स्ट्रेनर से छान लेंगे, अच्छे तरीके से छान के उसको भी रख लेंगे। और इमली मैंने ली थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था पानी में, ताकि इमली से हमारे चावल में एक तो जायका बड़ा मज़ेदार सा आता है, दूसरा चावल बड़े खड़े खड़े बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनते हैं। अब मैं इन मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी, और जो प्याज इसमें है उनको मैं अच्छे तरीके से चम्मच के साथ ही मैश कर लूँगी। आप चाहे तो ये प्याज निकाल भी सकती हैं, क्योंकि इनका जायका सारे पुलाव में आ चुका है। आज हम बना रहे हैं बन्नू पुलाव। हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने, ऐसे ना हो कि गोश्त की बोटियां, और हल्के हाथ से इसको भूनते जाना है। आपने ऑयल को खुला रखना है। कुछ मैंने हरी मिर्चें इसमें, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट पुलाव, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ज़्यादा जो हम प्याज ब्राउन करके डालेंगे वो नहीं डालेंगे। हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और लास्ट में मैंने इसमें कुटी जो मिर्च है खूबसूरती के लिए वो डाल दी, और इसमें डाल दी काली मिर्च, और इसमें डाल दी ज़ीरा, और इसमें थोड़ा सा पुलाव ज़ीरी। अब इसमें हम डाल देंगे इसमें पुलाव ज़ीरी, ये देखिए डाल देंगे। ये 2 चम्मच मैंने डाल दिए थे। इसका जायका जो पुलाव में बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये हमारे पास इमली का पल्प है, ये डाल दें, और आप चाहें तो इसमें आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, खुश्क आलू बुखारा। और कुछ टमाटर मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट के, कुछ हरी मिर्चें काट के डाल दी। ये ऑप्शनल है कि आप डालें या ना डालें। पुलाव में ये ना भी डालें तो चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा खटास आ जाती है तो चावल बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह हमने ये भी डाल दिया, और हल्के हाथ से इसको भूनना है। ज़्यादा आपने तेज़ चम्मच नहीं चलाना, वरना गोश्त इतना गला हुआ होता है कि ये सारे इसके रेशे अलग हो जाते हैं। तो ये बस ज़्यादा अभी भूनना नहीं है, काफ़ी हो गया हमारा। ये जो भून गया है तकरीबन गला हुआ है। अब जो हमने यखनी बनाई थी उस हिसाब से, ये मेरे 3 बाउल थे मेरे पास, और मैंने इसके 5 डाल दिया पानी के, और जो यखनी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी पकने पे आ गया है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा बॉईल होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल का पानी मैंने निकाल दिया है। अब ये देखिए चावल डाल के, अब ज़्यादा चमचे हमने नहीं मारने,
सिर्फ इसको मिक्स करना है। नमक मैंने इसमें ज़रूरत और डाल दिया था क्योंकि चावल हमारे पास 1.5 किलो हैं और तकरीबन मैंने इसको भिगोया है 20 या 25 मिनट। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चावलों के ऊपर इतना इतना थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाऊंगी, इसको ऐसे ही छोड़ूंगी और ताकि अच्छे तरीके से पानी पकने लग जाए। फुल ही है, मैंने इस पे ढक्कन दे माशाल्लाह से। देखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया है, अब हल्का सा चम्मच चला देंगे, देखेंगे और इसको दम पे फिर लगाना है। आप इसी स्टेज पे नमक वगैरह चेक कर सकते हैं और डाल सकते हैं मज़ीद। और तो फ्राई मैंने प्याज निकाल के रखे थे, ये देखिए मैंने किस तरह चम्मच चलाया है, बहुत हल्के हाथ से। चावल हमारे दम पे तैयार है दम देने के लिए। अब इस पे मैं ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन 15-16 मिनट के लिए। 12-13 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं उठा के माशाल्लाह से। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन प्याज डाल दूंगी। प्याज डाल के दोबारा से इसको फिर रख दूंगी 1-2 मिनट के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं हमारा वाइट पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। और जो पोटली मैंने इसमें डाली थी उसमें मैंने 2 चम्मच खुश्क धनिया जो साबुत डाल दिया था, 2 चम्मच सौंफ के डाल दिए थे, गुले बादियान के 2-3 फूल डाल दिए थे, उसमें जायफल जवैत्री डाल दी और उसमें मैंने जो बड़ी इलायची डाल दी थी, थोड़े से लौंग डाल दिए थे। उसकी पोटली बनाई और बना के फिर मैंने गोश्त में डाल दी थी। मुझसे क्लिप मिस हो गया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो मैं ये वैसे भी आपको मेंशन कर दूंगी में। ये देखें हमारा बहुत ही लजीदार सा हमारा बीफ पुलाव बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं और शक्ल से ही देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और कितना जूसी बना हुआ होगा। और इसकी बोटियां जो इसमें है ऐसे मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम बनी थी, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बन्नू की बीफ पुलाव की रेसिपी बहुत आसानी से मैंने आपको बताई है। ये बिरयानियों को भी पीछे छोड़ देता है। वाइट पुलाव या वाइट बिरयानी इसको नाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हमारी बन्नू पुलाव, या फिर इसको वाइट बिरयानी का नाम भी दे सकते हैं, पुलाव का नाम भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो समझ में भी आगे होगी। और मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जब यूट्यूब ने मुझे मेरी पहली कमाई भेज दी। ये सिर्फ पैसे ही नहीं, ये मेरे ख्वाब भी है, मेरी मेहनत और मेरी साबित कदमी भी है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो सच कहूँ मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना एडिटिंग, ना थंबनेल बनाना, ना ही कैमरे के सामने बात करना। ऐसे सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन दिल में एक बात ठान ली कि सीखना है, चाहे दिन लगे या रातें। शुरू में व्यूज नहीं आते थे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते थे, कई बार दिल बर्दाश्त होकर मैंने चैनल को छोड़ा भी, क्योंकि एमी ने तो छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर मैंने संभाला, मैंने एमी से सीखा, कुछ मैंने टेक यूट्यूबर से सीखा। तो मैं अभी इतना कुछ सीख गई हूँ, मैं आप लोगों को भी सिखा सकती हूँ कि किस तरह हमारे चैनल आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे होना चाहिए, कौन सा टाइटल बेहतर चलेगा, जब कोई भी वीडियो फेल होती थी तो मैं खुद से सीखती और संभलती और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया जब यूट्यूब ने मुझे मेरी पहली कमाई भेज दी। तो अब आप देख सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी आई है। और मुझे ये काफ़ी महीने पहले मिल चुकी है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो शेयर नहीं की थी। तो अब मेरी नेक्स्ट भी जो है सैलरी वो भी इंशाल्लाह आएगी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि वो कितनी आई है। तो एक मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि ये यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम है। तो मैं उस बहन से कहना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, क्योंकि यूट्यूब हमें सैलरी नहीं देता, हमें देता है एडसन के हम जो ऐड देखेंगे उससे हमें सैलरी मिलती है। तो हम ऐड वो रिमूव कर दें जो हराम है, तो हमारी सैलरी भी हलाल हो जाएगी। तो इस हवाले से मैंने यूट्यूबर जो मेरी बहनें हैं ऐसी हैं जो किसी भी तरीके से पैसा कमाती हैं, तो उनको सबक देना चाहती हूँ कि हम इसमें यूट्यूब में आए, दूसरों को सिखाने वाले बने। जैसे मैंने कुकिंग की वीडियो, कुकिंग में बहुत कंपटीशन है, तो ये इसमें बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन से जो चैनल आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।